Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students of class 7th. As you know that we are reading a short story from your English book Tulip series, and the title of this short story is The Little Girl. So my dear students, open your English book on page number 84. डियर स्टूडेंट्स, हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा है। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि ये जो लिटिल गर्ल है इसका नाम कीजिया है और ये अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती रहती है और उसके सामने हमेशा आने से कतराती है, यानी कोशिश करती है कि वो उसके सामने ज़्यादा से ज़्यादा ना आए। तो हर सुबह जब वो उसके फादर उठते हैं तो वो गैर रस्मी तरीके से अपनी बेटी कीजिया को चूमते हैं, जिसके जवाब में कीजिया उसको अलविदा कहती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है जब वो अपने फादर की जिस गाड़ी में वो जाते हैं उस गाड़ी की रफ्तार, उस गाड़ी की आवाज़ कम से कम होती है, धीमी से धीमी तर होती है। तब कीजिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती है कि अब वो दिन में आराम से सुकून से बैठ सकती है घर में। शाम को जब उसके फादर वापस लौटते हैं काम से तो वो सीढ़ियों पे बैठ के अपने फादर की जो ऊंची आवाज़ में बातें करता रहता है, हॉल में से उसकी आवाज़ें सुनती रहती हैं। तब उसकी जो माँ है वो उसको पुकारती है कि आ जाओ, अपने फादर के जो जूते हैं वो निकालो और अपने अब्बू के काम, छोटे छोटे काम करो। तो जब वो आती है अपने फादर के सामने ड्राइंग रूम में, तो उसके फादर जो होते हैं उन्होंने ऐनक लगाई होती है और वो अपनी बेटी की तरफ इस तरह से घूरते हैं जो कि कीजिया के लिए बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता है, जो यानी बहुत ज़्यादा खौफज़दा नज़रों से अपनी बेटी की तरफ देखते हैं। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? तो यहाँ पे क्योंकि कीजिया जो है वो बहुत ज़्यादा अपने फादर से डरते हैं, उसको बहुत ज़्यादा उसके दिल में उसका डर बैठ गया है, जिसकी वजह से वो उसके सामने अच्छे से काम नहीं कर पाती है, अच्छे से चल नहीं पाती है। वो बहुत सुस्त रफ्तारी के साथ उसके सामने काम करती है, तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से वो चलती रहती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कीजिया के फादर उसको कहते हैं कि जल्दी से आ जाओ, हरी आप, जल्दी करो। एंड पुल अप यहाँ पे एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके माने हैं टू कैरी आउट और ब्रिंग ऑफ, यानी उतारना या खींचना। यानी मेरी कीजिया के फादर उसको कहते हैं जल्दी से आ जाओ और मेरे ये जूते जो है ये बाहर निकालो, उतारो। एंड टेक देम आउटसाइड, और उनको बाहर रख दो। तो पुल ऑफ के माने यहाँ पे है उतारना या खींचना, इनको खींचो या उतारो और बाहर रख दो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, और साथ में ये भी कहता है क्या तुम एक अच्छी लड़की की तरह रही हो आज, यानी क्या तुमने कोई शरारत तो नहीं की। आई डोंट नो फादर, तो कीजिया जवाब कहती है आई यानी मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती फादर। यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो उसके फादर वापस उसकी नकल करते हैं, जैसे कीजिया बोलते हैं वैसे ही वो रुक के बात करते हैं और साथ में कहते हैं इफ़ यू स्टटर लाइक दैट। स्टटर के माने क्या है, स्टैमर, यानी हकलाना, ब्लॉकेज ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे उसके फादर कहते हैं अगर तुम ऐसे ही रुक के बात करती रही, अगर तुम ऐसे ही हकलाती रही तो माँ जो है, मदर जो है, वो आपको डॉक्टर के पास ले जाएगी, उसको आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, कहते हैं कि वो दूसरे लोगों के साथ कभी बात करते हुए कभी नहीं हकलाती थी। हार्ड हैड क्वाइट गिवन इट अप, तकरीबन उसने दूसरे लोगों के साथ जब वो बात करती थी तो नहीं हकला, तकरीबन उसने ऐसा करना छोड़ चुकी थी वो।
but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. लेकिन अपने फादर अपने वालिद के साथ बात करते हुए वो हमेशा हकलाती थी, हालांकि वो लफ्ज़ों को इस वक्त सही ढंग से बोलने की बहुत कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो हमेशा अपने वालिद के सामने बात करते हुए हकलाती थी, जिसकी वजह से अक्सर उसकी हरकतों पे उससे डांट पड़ती थी. What's the matter? Why are you looking so wretched about? तो फादर जो है वो कीजिया से कहते हैं What is the matter? क्या बात है? Why are you looking so wretched? Wretched के माने है wretched यानी distressed, very miserable, उदास, काबिल तरस, बेचारी या बदहाल, यानी आप क्यों इतनी उदास लग रही हो, आप क्यों बेचारी बन के बैठी हो. Here कीजिया, carry my teacup back to the table carefully. तो कहते हैं यहाँ आ जाओ और ये जो चाय की प्याली है ये ले जाओ और बिल्कुल सही तरीके से टेबल पे रख दो, बहुत ही केयरफुली. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking a giant. तो यहाँ पे जो कीजिया है जब वो प्याली लेके जाती है तो उस वक्त वो सोचती है. He was so big, अपने फादर के बारे में सोचती है. He was so big, ये तो बहुत बड़ा था. His hands and his neck, उसके हाथ, उसकी गर्दन. Especially his mouth when he yawned, और खासकर इसका जो माउथ है जब वो जमाई लेता है तो वो कितना बड़ा है. Thinking about him alone, उसके बारे में अकेले में सोचना, जैसे एक जाइंट, यानी जाइंट किसको कहते हैं, who is extremely large and strong. ये तो बड़े देव कामत जैसे इंसान के बारे में सोचना है अगर अकेले में हम उसके बारे में सोचें. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे के दिन सबको छुट्टी होती है तो उसके फादर को भी उस दिन ऑफ होता है, वो भी काम पे नहीं जाते हैं. तो आफ्टरनून को, दोपहर को उसकी जो ग्रैंड मदर होती हैं, दादी अम्मा, वो उसको भेजती है ड्राइंग रूम में यानी दीवान खाने में या बैठक में, ताकि वो अपने माँ बाप के साथ कुछ वक्त अच्छे से गुजारे, उनके साथ अच्छे से बातचीत करे. But the little girl always found mother reading and father stretched on the sofa. लेकिन जब कीजिया जो है लिटिल गर्ल नीचे आती है बैठक में, ड्राइंग रूम में आ जाती है, तो वो अक्सर क्या देखती है, अपनी उसकी जो माँ होती है वो हमेशा बुक्स पढ़ती है और फादर जो है स्ट्रेच यानी फैलाना. स्ट्रेच के माने है फैलाना, टू ड्रॉ और पुल आउट टू ग्रेटर लेंथ, यानी उसने अपने आप को पूरा एक सोफे पे अपने आप को फैलाया हुआ है. हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, उसकी जो रुमाल होती है वो उसके चेहरे पे होती है. हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, उसके जो पैर होते हैं वो उसके सबसे जो बेस्ट पसंदीदा कुशन्स होते हैं, तकिए होते हैं, उन पर होते हैं. स्लीपिंग साउंडली, बहुत ही अच्छी तरह से, साउंडली यानी इन ए कंप्लीट वे, इन ए फर्मली, इन ए वेल, बहुत अच्छी तरह से, पूरी तरह से वो सोया हुआ होता है. एंड स्नोरिंग, स्नोरिंग के माने है अ हार्श नेजल नॉइज मेड इन स्लीप, यानी खराटे लेना. तो वो बहुत ही, उसने अपना पूरा जिस्म जो है सोफा पे फैलाया होता है, उसकी रुमाल उसके चेहरे पे होती हैं, उसके जो पैर होते हैं वो उसके सबसे पसंदीदा तकिए पे होता है, और वह बहुत ही पूरी तरह से, जैसे रात में हम अच्छी तरह से सोते हैं वैसे ही साउंडली वो सो रहा होता है और खराटे लेता रहता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका अगला जो पार्ट है वो हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे. अस्सलाम वालेकुम.